नमस्कार, सियासत की बात के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के खत्म होने के बाद अब परीक्षार्थियों को जहां बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार है, तो वहीं यूपी बोर्ड में जारी गड़बड़ियों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सामने आया बांदा से, जहां चपरासी और क्लर्क को परीक्षक बना दिया गया है। जाहिर है ये गंभीर मसला है, खासकर उन छात्रों के साथ ये नाइंसाफी है जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई कर बेहतर भविष्य का सपना देखा है। हालांकि बोर्ड के अधिकारी इस मामले पर भी हर बार की तरह अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अब सवाल बड़ा ये कि दुनिया में सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड होने का तमगा रखने वाले यूपी बोर्ड की कार्यशैली आखिर कब सुधरेगी? आखिर कब तक भ्रष्टाचार का दीमक यूपी की भावी पीढ़ी की जड़ें खोखली करता रहेगा? आज सियासत की बात में इसी पर चर्चा। बेहद विवादों में यूपी बोर्ड की परीक्षा का आखिरी चरण यानी कॉपियों के मूल्यांकन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन विवाद यहां भी कम नहीं है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि जो शिक्षक कॉपियां चेक कर रहे हैं उन्हें उस विषय का पता ही नहीं। जाहिर है अगर इन दलीलों में दम है तो ये सीधे सीधे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बांदा के इस परीक्षा केंद्र पर यूपी बोर्ड की कॉपियां शिक्षक नहीं बल्कि चपरासी और क्लर्क जांच रहे हैं। जी हां, ये खबर बेहद हैरान करने वाली है, लेकिन हकीकत यही है। मामला खुलने के बाद प्रशासन ने इन दोनों को मूल्यांकन कार्य से तो हटा दिया है, लेकिन सवाल ये कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक आखिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को किसने दे दिया? मूल्यांकन केंद्र आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बांदा में एक ऋषिकेश बाबू ब्रह्म विज्ञान इंटर कॉलेज में बाबू हैं, तो या तो ब्रह्म विज्ञान इंटर कॉलेज से कंप्यूटर में त्रुटिवश या बोर्ड से त्रुटिवश उनका नाम मूल्यांकन में आ गया था। लेकिन चूंकि उपस्थित थे, प्रधानाचार्य ने भी सूचित किया कि ये बाबू का नाम आ गया, गलत आ गया है, अतः इनकी कॉपी न जजवाई जाए, इनको हम रिलीव नहीं करेंगे। अब वो अपने विद्यालय से कार्य नहीं हुए हैं और यहाँ पर मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। ये कंप्यूटर की त्रुटिवश उनका नाम जरूर बोर्ड से आ गया। बांदा से सामने आई ये चौंकाने वाली खबर दरअसल यूपी बोर्ड के उस सिस्टम की कलाई खोल रही है, जिसके चलते दुनिया का ये सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड इन दिनों धांधली और गड़बड़ियों का पुलिंदा बनकर रह गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आरपी मिश्रा ने आरोप लगाया है कि सिर्फ बांदा ही नहीं बल्कि यूपी के कई जिलों में ऐसे लोग कॉपियां जांच रहे हैं जिसे संबंधित विषय का कोई अनुभव है ही नहीं। आश्चर्य की बात है कि एक एक विद्यालय के दोनों शिक्षक उनके नियुक्ति पत्र गलत है। नियुक्ति पत्र में विषय वो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, अगर गणित का तो हिंदी का उनका आ गया, हिंदी पढ़ाते हैं गणित का आ गया। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरुआत से ही विवादों से घिरी हैं। शुरुआत 17 फरवरी को हुई थी, जब महज 48 घंटे पहले 100 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स को मंजूरी दे दी गई जो पिछले साल ब्लैक लिस्टेड किए गए थे। इसके बाद शुरू हुई परीक्षा में नकल की खूब शिकायतें आईं। परीक्षा खत्म हुई तो शिक्षकों ने मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया और मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर दिया। इतना ही नहीं, जब परीक्षकों के नियुक्ति पत्र जारी हुए तो उसमें भी नाम शिक्षक का था और तस्वीर छात्रों की। जी संगम ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। आश्चर्यजनक है, वो कंप्यूटर शिक्षक है और वो हिंदी इंटरमीडिएट की कॉपी चेक करेंगे। वो विषय भी उनका नहीं है, फोटो भी छात्र की लगी हुई है। एक दूसरे अध्यापक है दिलीप कुमार, वो उनकी एक अन्य अध्यापक, उसी विद्यालय के अध्यापक की फोटो लगी और अध्यापक का परिचय अपना नियुक्ति पत्र अलग है। यानी परीक्षा कराने से लेकर मूल्यांकन तक में गड़बड़ियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर बार गड़बड़ी सामने आने पर बोर्ड के अधिकारी सफाई देकर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन सवाल ये कि इस सड़े हुए सिस्टम का खामियाजा जो छात्र भुगत रहे हैं, आखिर उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? आखिर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे सिस्टम को कब दुरुस्त किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस हाल में और जिस तरह से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ
या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, माफ कीजिएगा, कॉपियां जच रही हैं हाई स्कूल और इंटर की, वो अपने आप में बहुत ही गंभीर सवाल पैदा करते हैं। 1923 में अंग्रेजों ने मूल्यांकन सेंटर के लिए जो नियम कायदा कानून बनाया था वही उत्तर प्रदेश में अभी भी चल रहा है। यह अलग बात है कि पिछले साल जो रेट बढ़े थे वो कॉपियों की जांच के बढ़े थे, 6 रुपया और 7 रुपया हुआ था, लेकिन इसके अलावा अभी भी 5 पैसे और 10 पैसे में किसी सेंटर पर सारी व्यवस्थाओं का, यानी 15 पैसे कुल में पूरी व्यवस्थाएं सेंटर की आवंटित होती हैं, जो कामकाज वहां पर होता है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए लखनऊ से आईएएस अधिकारी एसपी सिंह जी हैं और माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आरपी मिश्रा जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। आरपी मिश्रा जी, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बोर्ड की कॉपियां चेक हो रही हैं, इसमें किसी तरीके की कोई उम्मीद कोई भी बच्चा अपने साथ रखे या न रखे, क्योंकि जैसा आपने खुद ही बताया कि हिंदी का मास्टर गणित की कॉपी जांच रहा है, गणित वाला अंग्रेजी की जांच रहा है। आश्चर्य है। देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेशी मंत्री व प्रवक्ता हूं, अध्यक्ष नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो सामने आई थी और इसको हमने उठाया था, आपके चैनल ने भी प्रसारित किया था, कि इस बार ऐतिहासिक रूप से, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक विद्यालय के 9 शिक्षक, यहाँ स्वतंत्र इंटर कॉलेज लखनऊ में है, आलमबाग में, वहां के 9 शिक्षक किसी विषय दूसरा उनका है, अपॉइंटमेंट हाई स्कूल में है, इंटरमीडिएट की कॉपियां जांचने का उनका आ गया। एक सुनील कुमार तिवारी है, वहां के कंप्यूटर शिक्षक हैं, वो उनका आया है जनरल हिंदी वो जांचेंगे। और इतना ही नहीं, उनके जो नियुक्ति पत्र है उसमें छात्र का फोटो लगा हुआ है। एक दूसरे अध्यापक हैं दिलीप कुमार जी का है, वो सोशल साइंस के टीचर हैं हाई स्कूल के, और उनको इंटर में हिंदी की कॉपी जांचने के लिए मिली हुई है। इसी तरह से विसंगतियां बहुत हैं। नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज लखनऊ में है, वहां की अनीता अग्रवाल जी हैं, वो गृह विज्ञान की प्रधानाचार्य है, गृह विज्ञान उनका विषय है, उनका सिविक्स आ गया। सुरैया बेगम जी हनुमान प्रसाद रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज की, उनका सब्जेक्ट है जो वो गेम्स टीचर है, क्रीड़ा प्रवक्ता है, वो ड्राइंग का आ गया। क्वींस कॉलेज के आरटी यादव हैं, वो क्रीड़ा प्रवक्ता है, लेकिन उनका जो कॉपी मूल्यांकन के लिए होम साइंस के लिए आया। ये इतने ऐसे केसेज हैं जो सामने, मतलब कुछ प्रकरण हमने उठाए थे, और इस पर यह गंभीर बात है कि वहां पर शिक्षक का जो परिचय पत्र बना हुआ है, नियुक्ति पत्र एग्जामिनर का बना हुआ है, उसमें बच्चों के भी फोटो लग गए। ये कैसे संभव हुआ? इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये अनियमितताएं बहुत बड़े स्तर की होंगी, और इस पर तो हमने मांग की थी कि जो भी इसके गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हो उसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। जो पॉइंट आउट हो जाएंगे उनमें करेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो पॉइंट आउट नहीं होंगे, अगर वो मूल्यांकन करेंगे, कोई गणित का अध्यापक हिंदी का अध्यापक अगर जाकर के गणित की कॉपी चेक करेगा तो बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ होगा। गिरजा शंकर मिश्रा है लखनऊ के, ये सोशल साइंस टीचर है, इंटर मैथ्स की कॉपी चेक करेंगे। अगर इनका ठीक है, यानी ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम समझ गए इस बात को, ये हमने खबर में भी दिखाया। एसपी सिंह जी हमारे साथ हैं। सिंह साहब, टीचर्स का काम है कि वो बच्चों को पढ़ाएं और जब उनके कॉपियां आ जाएं तो उसकी जांच करें, और फिर एक समय आएगा जब परीक्षा फल भी घोषित होगा। लेकिन इस बीच में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम सब जानते हैं, आप कहें माने या न माने, इलाहाबाद में इस दफ्तर में जिस तरीके से अलॉटमेंट होते हैं, जिस तरीके से वहां पर 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक में ये सेट हो जाता है कि कहां से क्या होगा। आपको लगता है कि दरअसल कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से, या जो अगली पीढ़ी है वो ईमानदारी से किसी चीज के बारे में सोच भी पाएगी? देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में मैं रहा हूं प्रमुख सचिव, और मेरा अनुभव रहा है लगभग 1 महीना 10 दिन का। मैं कह सकता हूं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में व्यवस्था कम, अव्यवस्था ज्यादा है। और कहीं देख लीजिए, बोर्ड से लेके नीचे तक जो शिक्षा भवन है जिला स्तरीय, सब में एक अव्यवस्था का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है। ये केंद्रों के आवंटन जो होते हैं, जिसमें परीक्षाएं होती हैं, वो आवंटन से लेके परीक्षाएं कराने तक नकल का पूरा प्रादुर्भाव है, नकल माफिया हावी है। तो एक तो नकल हुई परीक्षाओं में, और नकल के बाद अगर परीक्षाएं संपन्न हो भी गई किसी तरीके से, अब वो मूल्यांकन व्यवस्था ध्वस्त है। तो ये इस व्यवस्था को देखे कौन? मुझे लगता है कि इस वक्त जो स्थिति है उसके हिसाब से ना तो शिक्षा का सम्मान है,
माध्यमिक शिक्षा विभाग में न शिक्षक का सम्मान है। आप देख रहे हैं कि शिक्षक के प्रति क्या अपमान होता है, उसकी बात सुनी नहीं जाती है और शिक्षक अपनी मांग करता है, धरना देता है, आंदोलन करता है, 4-4 महीने से पहले नोटिस देता है कि मूल्यांकन का बहिष्कार करेंगे। उनकी छोटी छोटी 2-3 मांगे हैं, उनको नहीं माना जाता है और अंत तक अहंकार दिखा के ये कहा जाता है कि ये तो अपने आप आई जाएंगे ड्यूटी पर वापस। इस तरह से शिक्षा का जो अपमान हो रहा है वो आप देखें कि इलाहाबाद में जो हो रहा है, यूपीपीएससी की जो परीक्षाएं हो रही हैं, साहब हम भटक जाएंगे। मैं आपसे है, बिल्कुल सीधा सवाल ये पूछ रहा हूँ, शिक्षा का अपमान हो रहा है। मैं सीधा सा सवाल ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, अगर स्कूल में किसी तरह की अव्यवस्था है तो उसके लिए जो प्रधानाचार्य हैं या जो वहां का स्टाफ है उसको आप दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन जो स्कूलों का या माध्यमिक परिषद का जो पूरा ढांचा है उसके लिए तो जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, आईएएस बैठे हैं, आईपीएस बैठे हैं, पीसीएस बैठे हैं, यही लोग जिम्मेदार हैं ना। आखिर व्यवस्थाएं तो यही बना रहे हैं ना। शिक्षक को अगर ये बीएलओ की ड्यूटी पर लगाते हैं, परिचय पत्र बनवाने की या जनगणना की ड्यूटी में लगाते हैं, तो ये भी तो सब डीआईओस वगैरह ही कर रहे हैं ना। तो सवाल इस बात का है कि आपकी जो व्यवस्था है उसको अव्यवस्था कह देना और इस अव्यवस्था को ही व्यवस्था मान लेना, मेरे ख्याल से ये तो ज्यादा उचित नहीं होगा सिंह साहब। नहीं, और बताइए क्या कहें। मैं तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में हूं नहीं, मैं तो पहले रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि जब तक एक बार कड़ाई से इस व्यवस्था को ठीक नहीं करा जाएगा तब तक यही हालत रहेगी। आप नकल को कड़ाई से रोकते नहीं है, नकल में टेक्नोलॉजी, दोगुनी में टेक्नोलॉजी का यूज करते नहीं है, आपने सुचिता परीक्षा कराने में की नहीं है, अब आप मूल्यांकन करा रहे हैं वो भी अफरा तफरी में करा रहे हैं। 5 करोड़ कॉपियां जांचनी है, उनमें से 45-40 हजार शिक्षक इस वक्त काम कर रहे हैं। एक प्रश्न पत्र को जांचने के लिए, एक प्रश्न को जांचने के लिए करीब 10 से 15 सेकंड का समय मिलता है। आप समझते हैं कि मूल्यांकन सही हो जाएगा? ये सही बात कह रहे हैं कि डीआईओएस और उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन व्यवस्था ऊपर से नीचे तक खराब है। ये बोर्ड को देखना पड़ेगा, बोर्ड में जो कैसे बोर्ड में काम अच्छा हो। हर तीसरे महीने, दूसरे महीने वहां पर सचिव बदल जाते हैं, सचिव को इतना समय मिलता नहीं है कि वो अपना काम सुधारे। अब बताइए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए तो ऊपर से नीचे तक देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है जिम्मेदार सब है, उसमें आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, डीआईओएस सभी जिम्मेदार है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जिम्मेदारी कोई ले और लेके उसमें सुधार करने की तो सोचे। जब यही सोच रखा है कि सुधार करना ही नहीं है और जैसी चल रही है ये इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है कि सिंह साहब बड़ी बेबाकी से इस बात को इस चैनल पर, जी संगम पर मान रहे हैं कि अव्यवस्था को ही व्यवस्था मान लिया गया है। एक बात, दूसरा, कोई भी ऐसा जिगर वाला नहीं आ रहा है। कि शिक्षा का स्तर बहुत गिरता हुआ पहले ये सूचक है, क्योंकि मैं भी एक अभिभावक हूँ, मेरा भतीजा अभी बोर्ड की परीक्षा दिया है और घर के और भी बच्चे हैं कई सारे। तो अगर ये स्तर है कि अगर चपरासी कॉपी जांच रहा है तो भैया मैं तो सरकार दे और माध्यमिक शिक्षा परिषद के डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि मुझे कॉपी दे दें, हम भी कॉपी जांच देते हैं। ये तो मतलब जो परिस्थिति आ रही है इसमें जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत दर्दनाक है, जो रात भर पढ़ के ये अध्ययन करते हैं, फिर ये आशा रखते हैं कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने बच्चे पढ़ते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोगों का क्या होगा? उनका भविष्य गर्त में जाएगा। और 10-12 एक ऐसा स्टेज है बच्चों के लिए जो इसकी ये स्टेज जो है ये जीवन के लिए एक निर्णायक पल होता है, 10-12। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर की कॉपियां चेक की जा रही हैं यूपी बोर्ड की, दरअसल उसको चेक करने वाले क्या वाकई शिक्षक हैं या फिर वो चपरासी भी जांच रहा है, क्लर्क भी जांच रहा है। ये पूरा जो गड़बड़ झाला है किस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारे साथ लखनऊ से आईएएस अधिकारी एसपी सिंह जी हैं और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता आरपी मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कॉपियों के मूल्यांकन के लिए जो स्कूल कॉलेज होते हैं वहां से टीचरों की एक लिस्ट बन करके और इलाहाबाद भेजी जाती है। ये काम लगभग हर साल होता है और उसमें जो प्रधानाचार्य होते हैं उनकी एक भूमिका होती है, वो तय करते हैं कि ये हमारे यहाँ के शिक्षक हैं, ये पढ़ाते हैं, ये इस विषय की कॉपियां जांच सकते हैं, बाकी फिर वहां से काम होता है। तो क्या हम ये ना कहें कि दरअसल प्रारंभिक स्तर पर ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है? नहीं, मेरा मानना है सूचनाएं इस बार भी ऑनलाइन सब गई थी और बोर्ड को विद्यालयों ने अपनी सूचना पूरी भेजी थी। यहाँ कोई भी विद्यालय में प्रधानाचार्य किसी छात्र का फोटो लगा करके शिक्षक के लिए नहीं भेजेगा। ये वास्तव में गड़बड़ी इस बार जितनी हुई है पहले कभी हुई ही नहीं है।
वैसे भी जो मूल्यांकन पूरा होता है, मूल्यांकन की अवधारणा थी कि मूल्यांकन की वो परिस्थितियां नहीं मिल रही। कॉपी जांचने में गलत, ये तो हर साल शिकायत आती कि चपरासी बाबू जांचते हैं। हाँ। इसलिए कि पहले समय से नियुक्ति पत्र जारी नहीं होते, उनको इनवाइट नहीं किया जाता, अफरा तफरी में नियुक्ति पत्र आते हैं, उनको बुलाया जाता है, मूल्यांकन का समय निकलने लगता तो दबाव बनता वहां के सेंटर के इंचार्ज के ऊपर, जो भी मूल्यांकन का उपनियंत्रक होता है, कि आप जल्दी कॉपी समय में पूरा करिए। स्वाभाविक है, जो मानक हमारा है इंटरमीडिएट का, एक शिक्षक 10 से 5 बजे निर्धारित समय में 1 घंटे का लंच होगा, वो 40 कॉपी चेक करेगा। जो हाई स्कूल का अध्यापक है वो 50 कॉपी उसी पीरियड में चेक करेगा। लेकिन दबाव इतना बनता है कि 100 150 कॉपी चेक करते हैं। समय किया जाता है प्रातः 8 बजे से लेकर के रात में 7 बजे तक। आप कोई मशीन नहीं है, कॉपी चेक करने के लिए वातावरण हम इस सारी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। सर, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, प्रिंसिपल छात्र की फोटो लगाकर नहीं भेजेगा, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन जिस तरीके से आवंटन हुआ, इसका मतलब यह है कि जो लिस्ट जाने और आवंटन होने के बीच में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब ये कॉपियों के बहिष्कार हुए 3 दिन तक जांचने में, जितने गुट हैं आपके, चाहे वो चंदेल गुट हो, चाहे जितने भी गुट हैं, शर्मा गुट हो वगैरह वगैरह, मैंने ये पाया कि सारे जगहों पर ये जितने भी शिक्षक संघ के नेता थे, ये आपस में टकरा गए। शिक्षक संघों के जो गुट हैं उनमें आपस में टकराव हो गया। आपके विधायक भी बनते हैं, आप एमएलसी चुने जाते हैं, लेकिन उस चीज को आज तक क्यों नहीं सुधारा जा सका? आप तो सरकार में भी बैठे हैं, सदन में बैठे हैं आपके नुमाइंदे। नहीं, बराबर उठाया जाता है। देखिए, जो अनुकूल वातावरण हो मूल्यांकन के लिए, सही हो, और जैसे ही संज्ञान में आए ये उठाया गया। ये तो हमारे द्वारा, मैं भी संगठन का एक पार्ट हूं, मैंने इस चीज को उठाया था कि इस तरह से एक विद्यालय के 9 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र गलत हुए, कई हुए। ये प्रदेश में पूरी क्या स्थिति होगी? इसका मतलब है शिक्षा माफिया और नकल माफिया का दबाव वहां पर भी है कि मन चाहे लोगों को कॉपी चेक करने के लिए बना लेगा एग्जामिनर और उनसे कॉपी चेक कराएगा। हमारी मांग है, हमारी मांग बराबर रही है। आप मूल्यांकन कराना चाहते हैं, अनुकूल परिस्थितियां तो दीजिए। पटरे में बैठ करके एग्जामिनर 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक कैसे कॉपी चेक करेगा? जब तक उसका मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं होगा, मूल्यांकन सही नहीं हो सकता। छात्रों के साथ तो अन्याय हो रहा है। केन चेयर्स होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए, पीने का ठंडा पानी होना चाहिए, विकास की व्यवस्था होनी चाहिए। सारी चीजें मानक में तय की गई थी, आज कुछ नहीं है। आप किसी मूल्यांकन केंद्र पे चले जाइए, जो बच्चे बैठते हैं पटरे पर, उन पर बैठ करके और 1 फुट की और 9 इंच की पटरे पर, ये तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा सर कि इसके लिए 10 पैसे मिलते हैं, सेंटर को 10 पैसे मिलते हैं। मतलब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये हमारे दर्शक भी समझे और वो छात्र भी समझे, बिल्कुल वो छात्र भी समझे कि कल को अगर वो किसी ऐसे प्रशासनिक पद पर पहुंचते हैं तो अपने गुरुओं का किस तरीके से वो ख्याल कर सकते हैं। 10 पैसे मिलते हैं, 1923 का ये कानून है। हम एक बार फिर से रुक करते हैं सिंह साहब का। सिंह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मतलब जो आपकी पीढ़ी है, ये तय है कि वो गांव की ना आप पट्टी भूले होंगे, ना नीम का पेड़ भूले होंगे, ना मास्टर जी की छड़ी भूले होंगे। ये पूरी पीढ़ी इस समय प्रशासनिक पदों पर जो बैठी है, ये वहीं से आ रही है। अभी इनको एसी कमरों की जो वर्तमान पीढ़ी पड़ रही है, जिस तरह से एसी कमरों में, उसकी आदत नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे गुरुओं के लिए जिन्होंने इस जगह तक पहुंचाया है, जिनका योगदान रहा है, ये प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं सोचते हैं कि किस मुसीबत से वो यहां तक पढ़ लिख करके पहुंचे हैं? वो सब संघर्ष भूल जाते हैं क्या, जैसे एसी कमरों में या लाल बत्ती या नीली बत्ती पे आते हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं। हम सब लोग, चूंकि बोर्ड की इतनी अच्छी प्रतिष्ठा थी, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले यूपी के जो अधिकारी गण हैं, आईएएस और पीसीएस गण हैं, वो सब यूपी बोर्ड से हैं। यूपी बोर्ड की बड़ी ख्याति और प्रतिष्ठा थी और टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे और आज भी पढ़ाते हैं, बशर्ते कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। ये सही है, अधिकारीगण जब आईएएस और पीसीएस बन जाता है तो शायद वो भूल जाता है कि वो कहां से आया है और वो अपने अहंकार, बस वो अधिकारी बन के रह जाता है। वो राजकीय सेवक नहीं रहता, पब्लिक सर्वेंट जिसको कहें। अगर पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा के अंतर्गत और पब्लिक सर्वेंट बन के रहे कि वो सोचे कि मेरा दायित्व जो है कम्युनिटी सर्विस है, मेरी अकाउंटेबिलिटी लोगों के प्रति है, तो वो शायद ये जरूर देखेगा कि टीचर्स की जो स्थिति है उसमें सुधार करे। मैं हमेशा कहता हूं, नकल विरोधी अभियान जो हमने चलाया था वास संस्था द्वारा, उसमें हमने एक नारा दिया था, नकल विरोधी ये अभियान, शिक्षा शिक्षक का सम्मान।
देखिए, शिक्षक का सम्मान जब तक नहीं होगा ना नकल रुकेगी, ना ये मूल्यांकन व्यवस्था ठीक होगी। शिक्षक का सम्मान माध्यमिक शिक्षा विभाग में होना बंद हो गया है। शिक्षक को आप चपरासी समझते हैं, शिक्षक को एक नौकर समझता है DIS, और उसको चाहे इलेक्शन में लगाता है चाहे और किसी काम में लगाता है, वो ये मान के चलता है ये मेरे अधीन है। शिक्षक का सम्मान नहीं हो पा रहा है विभाग में, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, और सारी ठीक है सिंह साहब, मैं एक आखिरी टिप्पणी आपसे ले रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड का समय बचा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ठीक है, आप सर ने RP मिश्रा जी ने अपनी बात बताई, आपने भी जो मजबूरियां वो गिना दी। मैं अब ये जानना चाहूंगा कि हमारे जो भी माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनते हैं या जिस तरीके से तैनाती होती है, मौजूदा जो स्थिति है उसमें हम क्या किसी तरीके की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए 2017 में चुनाव भी है, कई बार जब पूंछ दबी होती है तो चीजें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। इनकी पूंछ दबी है या फिर ये मान लिया जाए कि ये पूरा खेल चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही कमाई वाली जगह है, बहुत ही यहां से कमाई होती है। देखिए, मुझे लगता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग नकल माफिया का गुलाम है, और नकल माफिया उसमें एग्जाम कराने, मूल्यांकन कराने पूरे में सम्मिलित है। वो मूल्यांकनकर्ताओं को तय कराता है कौन होगा, वो केंद्र तय कराता है कौन होगा, इन्विजिलेटर कौन होगा ये तय कराता है। और उसने हमारे ऐसे शिक्षकगण जिनको की न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, अनएडेड स्कूल्स के टीचर्स, उनको भी कुछ को सम्मिलित कर लिया है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये नकल माफिया के कब्जे में विभाग रहेगा, ठीक है, तब तक इस विभाग में सुधार नहीं हो पाएगा। और यह सत्य है कि ऊपर से नीचे का पूरा तंत्र बिगड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया सिंह साहब अपना वक्त हमें देने के लिए। RP मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। अब जरा उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो प्रतिष्ठा है उसको भी समझ लीजिए। सबसे बड़ा बोर्ड होने का इसके पास तमगा है, सबसे ज्यादा छात्र यहां पर सम्मिलित होते हैं, और इसकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है हाई स्कूल इंटर के एग्जाम की। यह अफसोस की बात है कि चाहे वो कल्याण सिंह रहे हो, राजनाथ सिंह रहे हो, खुद मुलायम सिंह, ये सब शिक्षक रहे हैं, शिक्षक मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस बोर्ड से आज तक कोई भी ऐसा इन्होंने बोर्ड के प्रति अपना एक फैसला नहीं लिया जिससे इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाती। ये वाकई हैरान करने वाली और अफसोसनाक बात है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर जिस जगह पर पहुंचा है उसमें हमारी सरकारों के साथ साथ उन प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बड़ा हाथ है, दरअसल जो उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां आज की पीढ़ी संघर्ष कर रही है। नमस्कार।